कोविड-19 के रिगार्डिंग जो हमारे जिले के अंदर इंतजाम किए गए हैं, आपके रिगार्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं, क्या इंतजाम किए हैं और कितने लोग अभी उस क्वारंटाइन का जो है उसमें हैं? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का हमारा ये जो प्रिपरेटरी फेज़ है ये तकरीबन मार्च से शुरू हुआ है। और प्रिपरेशन फेज़ में गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस आती हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है, कुछ हमारी कुछ होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है, उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो एक टेक्निकल भी उसमें टेक्निकलिटीज़ होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसके तहत ज़िले में हमने क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश की। आप जानते हैं कि तकरीबन 5,000 के आसपास क्वारंटाइन फैसिलिटी अभी हमारे पास ज़िले में है। उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सिंपल होता है, फिर उसके बाद जो है कोविड केयर सेंटर होता है, कोविड हेल्थ केयर सेंटर होता है। तो ऐसी कई सारी जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने एस्टैब्लिश करके रखी हुई थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना ज़रूरी था, उसमें आप जानते हैं कि इसको डील करने के लिए जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, जैसे आप वेंटिलेटर्स लगते हैं हमारे पास में, या फिर ऑक्सीजनेटर्स लगते हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोक्योर करना और फिर हॉस्पिटल्स को हमारे फोर्टिफाई करना कि कोई भी अगर इमरजेंसी हमारे पास आ जाती है तो उसको हमने किस तरीके से डील करना है, इसके लिए हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। उसके बाद जो एक जनरल रिपोर्टिंग होता है आपका, जैसे कोई भी केसेस हमारे पास नहीं मिले, इसलिए आपके एंट्रीज हमने जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट आप जानते हैं कि करवाए। उसके बाद में जो लोकल हमारा पॉपुलेशन था उसका स्क्रीनिंग हमने, स्वास्थ्य निधि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य निधि का ऐप था, उसके तहत 4.5 लाख लोगों को हमने जो है स्क्रीन किया है। हर घर में जो है वो स्वास्थ्य निधि का रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे कोई ना कोई वो स्टाफ गया हुआ है। पूछा है कि घर में अगर किसी को सिम्टम है तो उसका टेस्टिंग भी उठाया हुआ है। टेस्टिंग भी हमने जो है वो बहुत रैपिड पेस पे उठाया। मैं जानता हूं कि अभी तक 9,000 से ज़्यादा जो है वो टेस्ट हमने उठाए हुए हैं। इसमें अभी सारे जो है ऑब्वियसली नेगेटिव आए हैं। थैंकफुली अभी कोई भी हमारे पास पॉजिटिव केस नहीं आया हुआ है इन 9,000 सैंपल्स में से। अभी आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जब कॉल लिया है उसके तहत काफ़ी सारे माइग्रेंट भाई हमारे जो है वो आ रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं। उनका भी एक जो है वो, हालांकि बहुत हेवी क्वांटिटीज़ में आ रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि तकरीबन 4,000 के आसपास लोग हमारे पास आ चुके हैं, अलग अलग क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में हैं। उनका जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, उनकी जो है रोज़मर्रा की चीज़ें। तो उस चैलेंज से हम लोग जूझ रहे हैं, बट आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक। सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हैं और मुझे पूरे होप्स है कि हम जो है बड़े सेफ तरीके से इसमें से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है सर, मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि हमारे पास दो बातें हैं, ज़रूरी हैं। एक तो अक्षर नाका है, अगर वहाँ पे हमने थोड़ी सी भी चूक कर ली तो प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट किचन है, क्योंकि वहाँ पे अगर अच्छा हाइजीनिक खाना मिलेगा लोगों को तो सब लोगों को सुविधा। इसके ऊपर आपने क्या गाइडलाइन दी हुई? मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको एक बार और रिटेट करना चाहता हूँ कि मैंने एक दफ़ा नहीं तो तकरीबन 10 बार जो है दोनों जगहों को विजिट किया हुआ है। असर नाका जो है वो हमने डे बाय डे फोर्टिफाई होके, अब वो इतना फोर्टिफाई हो चुका है कि हम लोग बिना किसी जो है स्कैनिंग के कोई भी इंसान जो है वहाँ से नहीं निकल पाता है। अलबत्ता हमारे मजदूर भाई जो है वो बहुत हेवी क्वांटिटीज़ में आ रहे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो जो है वो ड्यू प्रोसेस से वहाँ से आ रहे हैं, तो उनका स्क्रीनिंग जो है वसर नाके पे नहीं हो पाता है। हम लोग बाद में उनका सैंपल्स उठाते हैं। हम प्रे करेंगे तो उसमें से कोई जो है वो इन्फेक्टेड नहीं पाया जाएगा, लेकिन वो एक एरिया है ऑफ कंसर्न हमारे लिए हमेशा है, उसको हम डील कर रहे हैं। उसी के साथ साथ दूसरा जो आपने जिस बात का जिक्र किया वो डिस्ट्रिक्ट किचन है। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे ज़िले में हमारे सारे मैकेनिज़म्स में सबसे इफ़ेक्टिव अगर कोई मैकेनिज़्म होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट किचन है। वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैंने खुद 4 बार जो है जाके डिस्ट्रिक्ट किचन का खाना खाया हुआ है। मैं यहाँ पे खाना मंगवाता हूँ, मैं खाता हूँ। बहुत अच्छा हाइजीनिक मेटिकुलस खाना वो देते हैं। बीच बीच में जब ज़रूरत पड़े लोगों को अंडे वो देते हैं, मान लीजिए कि अगर फ्रूट्स देते हैं कई बार। आप देख ये इस चीज़ को भी, रमजान चल रहा है तो उनको बिल्कुल मैं उसी चीज़ पे आने वाला था कि अभी आप देखिए कि रात में जो है वो हमारा स्टाफ जो है 1 बजे वहाँ पे पहुँचता है, सारी चीज़ों को तैयारी करता है, सहरी का जो है वो और इफ्तारी का जो स्पेशल प्रोविजंस वहाँ पे करके रखा हुआ है। बाय एंड लार्ज मुझे पता है कि 99.9% जो है वो लोग भी संतुष्ट है इस चीज़ से जो खाना मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिचुएशंस ऐसा है मास लेवल पे। आप देखिए रोज़ 12-12, 13-13 हज़ार जो है वो डिशेस बनानी पड़ती है, तो 13,000 डिशेस बनाते टाइम जो है वो उनको पूरी हाइजीनिक सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। आप कभी भी ओपनली जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। पूरा जो है हफ्ते भर का मेन्यू बना हुआ है उनका, और पूरी तरीके से वो ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये सवाल जो है कि जब मैं इंटर हो रहा था आपके ऑफिस की तरफ से मुझे कुछ सीनियर सिटीजन मिले, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब से ये सवाल जरूर पूछना, जब आप लोगों को होम क्वारंटाइन सजेस्ट करते हैं जो मेडिकल स्टाफ है, तो वो लोगों को आप गाइड कर लेते हैं कि आपको इतने दिन अंदर ही रहना है? क्योंकि सुनने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है, कुछ लोग आते ही अगले दिन बाजार की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको इसमें 2 फेजेस बताता चलूँ। एक बार जब कोई बाहर से आता है
तो कंपलसरी अभी फिलहाल हम उसको जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक कंपलसरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखते हैं। यही चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि जब टेस्टिंग नेगेटिव आता है तभी उसको जो है वो बाहर पॉपुलेशन में छोड़ा जाता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब नेगेटिव टेस्ट आता है तब प्रिलिमिनरी लेवल पे जो है वो क्लीन, वो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज क्लीन, फिर हम उसको जो है घर पे छोड़ देते हैं। हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि जब उसको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए टेस्ट नेगेटिव आने के बाद में, तब आसपास के लोगों को, चाहे वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का स्टाफ हो या फिर आपका जो वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उनको बताते हैं, पुलिस को लोकल बताते हैं, मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उनको बताते हैं। वहाँ पे जो है वो जनरली कई एरियाज में मना होता है कि पेस्ट भी करें आप घर पे कि ये होम जो है होम सर्विलेंस पे है। लेकिन फिर भी इसके अलावा इसके आगे जाके मैं बताना चाहता हूँ कि इसके आगे जाके फिर जब सारे मैकेनिज्म्स हमारे खत्म हो जाते हैं तब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। जब किसी इंसान को हम लोग किसी भरोसे पे कहते हैं कि आप होम क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन का मतलब यही है कि आपको अपना जो है वो लिहाज रखना है, अपने घर में बैठना है। अगर आप बाहर निकलेंगे और अगर ऐसा निकला हुआ कोई पाया भी जाएगा तो जो है इमीडिएटली उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप जो है वो होम क्वारंटाइन जब होता है तब घर में ही बैठे हैं। मेरा अगर सवाल ये रहेगा कि जो रियल कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर उसमें देखा जाए, सबसे पहले तो म्युनिसिपल कमेटी डोडा के जो हमारे सफाई कर्मचारी वो हैं, हेल्थ में एनएचएम के जो एम्प्लॉइज हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो हैं, और जो पुलिस के अंदर जो एसपीओज हैं, और आप देखें इन सब की जो सैलरी है बहुत कम है। हमारे म्युनिसिपल कमेटी के जो सफाई कर्मचारी हैं वो 60 से 50 रुपये के ऊपर काम करते हैं, और दूसरे काम जो मैंने कहा वो उनकी भी सैलरी कम है। क्या आपने अपनी तरफ से एज ए डिप्टी कमिश्नर डोडा आपने अपने हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कहीं लिखा कि थोड़ा सा कोडिंग के जो रिकॉर्डिंग जो इनको एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ रहा है उसके, लेकिन थोड़ा सा इनको कुछ एक्स्ट्रा? बिल्कुल, आप जो आपने जिन सेक्शंस का जिक्र किया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई हैं उनका कंसर्न जो है वो वाकई में उसमें सरकार मतलब खुद चाहती है, जो मैंने अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी बात की, वो भी दे आर सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। तो जो कंसर्न उन्होंने रेज़ किया तो कुछ दिनों पहले उसके बारे में ऑलरेडी कम्युनिकेशन हमने भेज दिया गया है। मैं आपके माध्यम से एक बार और उनको बताना चाहता हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम सबके लिए। दिन रात जो लगे हुए हैं, आप देखिए कि इस हालत में भी जो है कहीं भी एक दिन ऐसा गुजरा नहीं हमारा कि सफाई कर्मचारी जो हमारे रहे उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन उनका जो है वो एक सिस्टमिक इशू है पूरा, वो जिसमें गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं। जिस फोरम पे कम्युनिकेट करना चाहिए था वहाँ पे कम्युनिकेट कर दिया हमने इस चीज़ को। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहता हूँ, जो हमारे व्यूवर्स, सफाई कर्मचारी का ही काम नहीं है खाली सफाई करना, हम सबका काम है कि हम अपने आसपास में सफाई रखें। और दूसरा, जो क्वारंटाइन के अंदर जो लोग हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आके वहाँ साफ ना करें। हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस जगह को साफ करना, क्योंकि सफाई रखना अपने लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने आप सफाई रखोगे तो आप उतना ही ठीक रहोगे। सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपसे कि जो आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, खासकर डोडा के लोग, सिटी के लोग फेस कर रहे हैं कि इन्फेक्शन एक आया हुआ है, और जब मैंने उसके सिलसिले में जो मेडिकल के हमारे सोर्स हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि पानी में प्रॉब्लम है। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आप क्या उसके, ये इशू हफ्ते भर पहले मेरी नज़र में, 10 दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये नज़र में मेरे लाया गया, तो इशू इमीडिएटली हमने इस पर इंक्वायरी की थी। इसकी इंक्वायरी के फाइंडिंग्स मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें ये पाया गया है, जनरली नॉट दैट द डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो फाइंडिंग्स फाइनली उसमें आए हैं उसमें देखा गया है कि जो इंडिविजुअल स्टोरेज हमारी कैपेसिटीज़ होती हैं, जो घर की टंकियाँ होती है, तो कई बार उसमें जो है वो हम साफ़ नहीं कर पाते उसको, उसकी वजह से ई कोलाई का प्रोपोर्शन जो है पाया गया है। तो एक तो उसमें गुजारिश ये है कि अपनी अपनी टंकियाँ जो है वो हमारी घर की हमें साफ़ रखनी बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से मैंने उनको ये हिदायत दी है कि आप जो है वो क्लोरीन टैबलेट्स या ऐसे कुछ जो प्यूरीफायर्स होते हैं, ना प्यूरीफायर्स होते हैं, वो प्यूरीफायर्स लोगों को दे ताकि वो टैबलेट्स वगैरह वो अपनी अपनी टंकियों में डालें। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मैं एक बार और आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँ कि जहाँ जहाँ पे ऐसे केसेस आए गए हैं तो अपने एक बार स्टोरेज कैपेसिटीज़ आपकी रिवैम्प कर ले, थोड़ा सा इसको देख ले, और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शंस मैंने दे दी गई है कि ये टैबलेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि। दूसरा, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ओपीडी को शुरू किया जाए थोड़ा, ताकि जो लोग ये इन्फेक्शन हुई है या दूसरी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है, उसके लिए ओपीडी शुरू होनी चाहिए। ओपीडी ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 3 दिन पहले ही हिदायत दे गई कि ओपीडी आप शुरू कर दीजिए, तो उन्होंने जो है वो अभी उन्हीं के कैंपस में टेम्परेरी ओपीडी शुरू कर दी है। उसी के अलावा मैंने उनको भी बोला हुआ है कि जो हमारा कम्युनिटी हॉल जिसको हमने कोविड केयर सेंटर में चेंज करके रखा हुआ था, अभी इमीडिएटली हमारे पास में कोई एक्टिव पेशेंट नहीं है, तो फिलहाल उसको भी ओपीडी के तहत वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी डायरेक्शंस ओपीडी शुरू करने की दे दी गई है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो बिल्कुल आप जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखा दें। सर, दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो इस
कोविड के दौरान में है कि सब लोग रात को खा के सोएं। उसके रिगार्डिंग आपने फूड डिपार्टमेंट को क्या डायरेक्शन दी हुई है कि सबके जो पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी 3 महीने का राशन, दूसरी जो चीज़ें हैं वो सब लोगों को मिल रहा है? मैं बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ कि सरकार ने ऑलरेडी 3 महीने का राशन जो है 2 महीने पहले और फिर बाद में और 1 महीने का 3 महीने का राशन एडवांस में दे दिया गया है। ज़िले की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी वो 100% है, हर घर में जो राशन जो एडवांस में पहुंच चुका है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस ज़रूर मैं जानता हूँ कि ऐसे हो सकते हैं कि जो राशन कार्ड होल्डर्स नहीं है, जो बहुत ही डिस्टिट्यूट है, या फिर ऐसी फैमिली साइजेज अगर बड़ी होंगी जहाँ पे राशन जो कम पड़ रहा है, उसके लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज़ आवर मॉरल राइट, और हम लोग लास्ट मिनट तक जो है वो हमेशा इसको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर ऐसी कोई केसेस हैं तो हमारे कंसर्न जो है नोडल ऑफिसर्स को आप बता दें, एक तो वो, या फिर दूसरे अगर मैं एनजीओस को भी बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई अगर लिस्ट अगर होंगी तो प्लीज़ वो लिस्ट लेके जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करवा दें। दूसरा सवाल ये होगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर, एजुकेशन के रिगार्डिंग मैंने जो एजुकेटेड हैं जो लोग हैं, एजुकेशनल जिनको कहते हैं, उनसे बात की, यहाँ आपके चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा कि 30% एजुकेशन अभी तक लोगों को हमने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका फायदा पहुंचा है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील की हुई है कि हम नोट्स बनाएंगे, वो लोगों तक, वो दूसरे बच्चों तक पहुंचाए। उस सिलसिले में कैसे काम चल रहा है? उसमें एजुकेशन के मामले में ऑलरेडी जो है वो, जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हमारे होंगे या फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस जो वो शुरू हो गए हैं। इसमें प्रोत्साहन और देने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं उसको फैसिलिटेट ये करें, सपोर्ट करें और देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, क्योंकि ये आप जानते हैं कि हमें वी हैव टू स्टार्ट लर्न टू लिव विद ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए जो है वो अपनी अपनी तालीम पे आप ये रखें और हम कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों तक जो है इस तरीके से पहुंचा जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि सर, पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो ये सिविल सोसाइटी डोडा है, उनके स्पोक पर्सन आए थे, उन्होंने कहा कि या डीसी ऑफिस से लेके नेहरू चौक तक जो पार्किंग प्लेस बनाए गए हैं, लोगों ने पार्किंग रखी हुई है, पिछले कहीं कहीं 1-2 महीने से गाड़ी पार्क है, उनको हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि फिर सैनिटाइजिंग जो आप कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। वो गाड़ियां वहाँ पे उनके मालिकान को एक दफ़ा तो कहा जाए कि ये हटाएं ताकि वहाँ से वो काम किया जाए उसको। ठीक है, ये इशू अभी नज़र में आपने लाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस इशू के लिए, लेकिन इसमें इमीडिएटली जो है वो हम कंसर्न ट्रैफिक अथॉरिटी से और म्यूनसिपल काउंसिल से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इशू रिजॉल्व हो जाए। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।